सीधे बैठ के ओंकार का एक बार उच्चारण करें। पूज्य स्वामी सरस्वती, पूज्य माता डॉक्टर उषा जी, आचार्य श्रद्धेय वैकुंठ जी, आचार्य वेदनिष्ठ जी, आचार्य रश्मि जी, आचार्य वरुण जी, और बहुत खुशी की बात है, आज बहुत दिनों बाद आचार्य ज्योति प्रकाश जी से मुलाकात हुआ। श्रीमान ज्योति प्रकाश जी और पूज्यवान प्रस्थिगण, गुरुकुल के सभी आदर्श ब्रह्मचारियों, आज हम ऐसे एक तपोवन में बैठ करके ऐसे सुंदर वातावरण में, अनुकूल वातावरण में हम सब बैठ करके उस परमात्मा को वेद मंत्र द्वारा हमने धन्यवाद किया। उसके बाद यज्ञ का विधान किया। यज्ञ में सामग्री और घी दोनों देकर के उनको धन्यवाद दिया परमात्मा। हम जो इस संसार में जो हमको ये शरीर मिला है, केवल खाने पीने, मजा मजली, भोग विलास करके शरीर छोड़ देना है, ये मनुष्य का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य का उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य है, जिसको कल्पना की नहीं जा सकती। मनुष्य जन्म लेता है और 25 वर्ष तक विद्यार्थी अवस्था में विद्या को अध्ययन करता है, और उसके बाद चाहता है तो गृहस्थ में जाकर के गृहस्थ से 25 वर्ष तक उपभोग करता है। उसके बाद 25 वर्ष वानप्रस्थ दीक्षा लेके शरीर को मौजूद बनाता है। उस 25 साल के बाद 75 साल के बाद में मनुष्य जो है संन्यास्त होकर के जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, जो चरम लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर गति करता है, पूरी ताकत लेता है। तभी न्यूनता रह जाती है, क्योंकि मनुष्य यदि संस्कारवान नहीं बना, यदि वेदज्ञ नहीं बना, यदि आध्यात्मिक पथ में पथिक नहीं बना, तो जो मनुष्य का जो चरम लक्ष्य है उसे भटक जाके पुनः न जाने कौन सा योनि में पैदा होता है, कोई भी जान नहीं सकता। इस बात को, मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, क्या करता है, ये बहुत गंभीर विषय है, इसे बहुत मत मतांतर है। तो उनसे हमको हट के केवल हमको प्रतिदिन, जैसे हमको कोई कलम देता है तो उसको हम धन्यवाद करते हैं, कोई हमको अच्छे रास्ता दिखा देता है तो उसको धन्यवाद देते हैं,
कोई हमको अच्छी विद्या दान करता है, मनुष्य बनाता है, तो उसको धन्यवाद करते हैं। माता पिता ने हमने पैदा करके जो अच्छे विद्यालय में भर दिए, गुरुकुल में भर दिया, अच्छे संस्कार वाले लोगों के साथ उनको रहना सिखाया, तो माता पिता को हम धन्यवाद करते हैं। परंतु जिसने इतना सुंदर शरीर, इतना मजबूत शरीर दिया, अच्छे माता पिता भी हमको दिया, अच्छे गुरु भी हमको प्रदान किया, और उसके साथ हमको जीने की कला भी परमात्मा ने हमको दिया। मनुष्य इस संसार में किसी ने, कवि ने कहा है कि सबसे डरना जिसके सिर पर काला छाता होता ना, बाल होते काले बाल, उससे का डरना बोल कहा, बाकी किसी से नहीं डरना बोलता। मनुष्य को परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है, ऐसे ज्ञान दिया है, ऐसे कौशल विद्या प्रदान किया है, जिसके द्वारा सारे जीव, चाटी से लेकर हाथी तक जितने जीव जंतु हिंसक प्राणी है, सब बस में हो जाते। क्यों हो जाते? ऐसे परमात्मा ने बुद्धि दिया है, केवल मनुष्य को दिया है, और किसी ने दिया। हाँ, ऐसे पशुओं की भी पैदा किया है जिनके दूध का सेवन करके हम बहुत बुद्धिमान बन सकते हैं, बहुत तेजस्वी बन सकते हैं, बहुत बल विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। परम वो चरम लक्ष्य नहीं, वो अंतिम लक्ष्य नहीं। अंतिम लक्ष्य तो परमात्मा ने हमको परमात्मा की गोद में जाकर उस परम आनंद को लाभ उठाने के लिए, प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य योनि में भेजा। आज हम अनस्वत भाग लोग पर जिसने हमको ये जीवन दिया है, ये योनि दिया है, ये सब कुछ दिया है, उसको हम याद करते ही नहीं। करते तो हैं, पर वो दूसरे पथ में जा करके, अवैधिक मत में जा करके, अवैधिक ज्ञान से उसका अपसरण करते हैं, और कभी प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई आदमी, उड़िया आदमी है, आपको मिलेगा फरन में, उसको अगर उससे उड़िया से बात कर रहे हैं तो उसको कितना खुशी होगा, उसे कितना खुशी होगा। इसीलिए ऋषियों ने, महर्षि दयानंद ने जो है संध्या मंत्रों का प्रणयन किया, यज्ञ का प्रणयन किया, अतिथि देव का यज्ञ का विधान किया, और यज्ञ जो पंचम महायज्ञ सबका विधान किया। क्यों? कि ये वेद मंत्र में, वेद मंत्र किसका आवाज है, किसका वाणी है? उस परमात्मा का वाणी। औपनिषद जो परमात्मा है उसका वाणी वेद। तो हम वेद से यदि अगर प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा को कितना खुशी होती है। वो निर्लेप है, न खुशी होता उसको। आप उसको धन्यवाद दो तो भी खुशी नहीं, धन्यवाद नहीं दो तो भी खुशी नहीं, गाली दो तो भी खुशी नहीं। जैसे तरह से वो परमात्मा, ऐसे ही हम परमात्मा को मानते हैं, जिसको केवल वेद मंत्र में के द्वारा हम प्रतिदिन उनको सुबह शाम समय निकाल कर धन्यवाद देते हैं। किसको? परमात्मा को। क्या कहते हैं? हे परमात्मा, तूने संसार का सबसे श्रेष्ठ योनि में हमको पैदा करके दिया है। किस लिए दिया है? संसार का उपकार करने के लिए, प्रत्येक प्राणी का उपकार करने के लिए, कि नहीं कि खाओ पियो मौज करो, मस्टन बढ़ो, जोड़ो, कराटे सीखो, पत्थर तोड़ो और लकड़ी तोड़ो,
ये जीवन का उद्देश्य है। जितना भी आप विद्या को प्राप्त करते हैं उतना आपके अंदर सुस्थिरता आनी चाहिए, उतना आपके अंदर उपकार करने की भावना आना चाहिए, उतना गुरुजनों के प्रति श्रद्धा पैदा होना चाहिए, तभी आप मनुष्य योनि में पैदा होने का लाभ मिलता है। आज हम देखते हैं संसार दुखी क्यों है? संसार दुखी इसीलिए कि उस परमात्मा का जो उपासना विधि है उसे हट गया है। अनेक पथ मत हो गए हैं, हम भटक रहे हैं। केवल महर्षि दयानंद सरस्वती एकमात्र ऋषि जो पैदा हुआ है जिन्होंने हमको वास्तव के रास्ता को दिखाया, वास्तविक ज्ञान को दिया है, जो वितंडावाद से दूर हटकर एक ही रास्ता बता, सीधा बता दिया, वेद की ओर लौटो, वेद मंत्र द्वारा उपासना करो। तो आज हम आप लोग बहुत ही माने तपस्वी हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपको गुरुकुल जैसा वातावरण में पढ़ने के लिए समय मिल गया। इस समय सबके भाग्य नहीं है। कीड़े मकोड़े से पैदा हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े से चले आ रहे हैं, कौन किसको जानता है। परंतु जिसने अपने आप को पहचान लिया, परमात्मा को जान लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया साधना द्वारा, तो तस्य वाचः प्रणव, तदस्य वाचः प्रणव, तज्जप तदत्त भाव को जान लिया, सर्वे मनते उसको प्राप्त हो जाए। जो सारा निचोड़ है, जो चरम लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति करने का, जीवन का जो उद्देश्य है, जिसको वेदों ने बताया है, जिसको दर्शनों में बताया है, जिसको उपनिषदों में बताया है, जिसको आर्ष ग्रंथों ने खुले रूप से गाया है, खुले रूप से गाया है। एक ही रास्ता है, दूसरा नहीं है। नान्यति बार बोला है। तो हम इस जीवन को, समय को खो देते हैं, हम दूसरे बातों को लेकर खो देते हैं, निंदा चुगली में खो देते हैं, दूसरे के ईर्ष्या देश में खो देते हैं। भाई लोगों को कहना है ये ब्रह्मचारियों को कि ये इस विचार से हट करके आ जाओ। आप ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे पवित्र आचार्य मिले हैं हमको, ऐसे यहाँ ऐसे अतिथि आते रहते हैं जिनके विचार ही गजब है, जिनका ज्ञान ही गजब है, जिनका भावना गजब है। केवल आप लोगों के लिए आते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक जीवन ऋषि ध्यान के लिए बिता दो। अगले जन्म में आप अच्छे काम करेंगे, परोपकार का आप ऊपर आओ ना, ऊपर देखिए। श्री परमात्मा को प्राप्त करने पाए उद्यत सर्वदा उद्यत रहवा कहा। और जो हम मातृऋण, पितृऋण, आचार्य जो ऋण है, इनसे चुकने के एक रास्ता है कि परमात्मा का उपासना द्वारा ही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्या होना चाहिए? ये लकीर को जीवन का राह बना देना। आ जाओ, अष्टाध्यायी याद करने के लिए हम मन जी चुराता है, मन लड़ता नहीं है। परंतु पाणिनि अष्टाध्यायी 4000 सूत्र जो है ना, अयुण से लेकर के तक जो 4000 सूत्र है, जिसने याद कर लिया है वो व्यक्ति भी कम बड़ा नहीं है। मैं अपने जीवन में मानता हूँ उसको, इतना मैं मानता हूँ कि वो बहुत बड़ा, मुझे माता पिता के बहुत बड़ा संस्कार है जो उसके बच्चा अष्टाध्यायी 4000 सूत्र याद सुनाता है। समझिए, जो मुस्लिम होते हैं
कोई लड़का यदि छोटे जो बच्चे जो चल नहीं जानते हैं वो कुरान लेकर जाते हैं और वो लोग याद करने से उनको कितना पुरस्कार देते हैं, कितना उत्साहित करते हैं, क्या नहीं करते वो समझ नहीं पाऊंगा। वो लोग तो मारो काटो वाले हैं, उनका इतिहास है, उनका संस्कार है, उनका विचार है, मारो काटो भाई बहन किसी ने विचार थे। वैसे उनको बच्चों को सिखाते हैं और वो बच्चे आगे निकलते हैं उनके लिए। हम क्यों नहीं महर्षि दयानंद के जो कही बात को न माने और अब जो परम जिस रास्ता से परमात्मा का जो प्राप्ति करना चरम लक्ष्य है वो रास्ता प्राप्त कर सकते हैं और महा आनंद को जो अनंत आनंद को प्राप्त कर सकते हैं उसको क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं उसमें हम अपने स्वयं को बिताते। तो ब्रह्मचारियों आपको ये सुयोग मिला है, ये समय मिली है आप तुम मान को समस्त को कि आमे ऋषि दयानंद कहवा अनुसारी आमे चलिबा आचरण करिबा निजे हृदय ताकू निभाइबा ताहले निश्चित रूप से आम चरम लक्ष्य प्राप्त करी अनंत सुख प्राप्त करिबा। आमे टिके सुख लागे क्षणिक सुख लागे माँ केते प्रकार व्यंजन त्याग केते काटकी के सुधार करके ताकि केते साफ सुथरा कीड़ा को मकड़ा रीतो ये बोली ताकि केते प्रकार ताकि रंधा बड़ा होती क्षणिक सुख लागे जो अनंत सुख जहाँ ये कि पैमा ताली कहते परिश्रम करवा पड़ा जीवन लागी जवा जीवन पुनर्विमरणम पुनर्विजननम पुनर्विमरणम बार बार होते रहेगा, बार बार परिपूर्णशील रहेंगे तो परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं निश्चित रूप से। एक दिन माँ खिला देती तो कोई तृप्त तो नहीं आता और लेकिन फिर मन लगता है कि माँ को बोलते हैं माँ वो सजीव चाहिए मुझे, माँ बनाती है कितना प्यार से बनाती है। वो प्यार कभी नहीं समझने का कारण माँ के प्यार को नहीं समझने का कारण आज दुनिया पागल है। केवल केवल माँ के प्यार को नहीं समझने के कारण दुनिया पागल है और भटक रहा है। जो रास्ता है जो शेर का मार्ग का रास्ता है उससे भटक रहे केवल माँ का प्यार को नहीं समझ। आज परिवार छिन्न भिन्न क्यों हो रहे हम समझते नहीं बच्चे। हम माँ का प्यार माँ के प्यार को पिता के प्यार को आचार्य के प्यार को नहीं समझते समझते नहीं आज इसलिए तो बच्चों आप पूरा ठान लो कि आपको पर जो जिसलिए जिस उद्देश्य से परमात्मा ने भेजा है उसको अवश्य भी प्राप्त करना है और वही सुख को प्राप्त करना है। केवल केवल आप जिस वातावरण है जो गुरुकुल है ये गुरुकुल में राम और कृष्ण जैसे पढ़ करके वो लोग साक्षात्कार किए थे। तो मेरा यही आप लोग से बारंबार आग्रह है कि हम केवल चुनिंदा विद्या को प्राप्त करके भटक न जाए, बार बार उसको अभ्यास करें, बार बार चिंतन करें, बार बार पढ़ें। जो शंका है गुरुओं से उसको प्राप्त करें, शंका को दूर करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत सुखमय शांतिमय परमात्मा की गोद में हम जा सकते हैं। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने बहुत शांत वातावरण से बैठ करके सुना और जा करके मनन भी करना विचारना बार बार स्वामी क्यों कहीं परमात्मा प्राप्ति के लिए उनका चरम लक्ष्य कि एक बार काशी विश्वविद्यालय में सम्मेलन हो रहा था तो जो कुलपति होते ना उन्हें पूछा सब विद्यार्थी थे 10,000 विद्यार्थी बैठे हुए थे
विद्यार्थी सबसे पूछा, कोई बोला मनुष्य जीवन का लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना, कोई कलेक्टर बनना, कोई IPS बनना, कोई बड़े बड़े इंजीनियर बनना, और बहुत सारे ऐसे आयाम बताए। कोई नहीं बताया जाना कि परमात्मा को प्राप्ति करना चरम लक्ष्य, कोई नहीं जाना। क्यों? वो बेचारे जानते नहीं, शिक्षा मिलता ही नहीं उनको, शिक्षा मिलती नहीं यही शिक्षा, तो कहाँ जाने? दूभर है उनको जाना। वो उल्टा हमको कहेंगे पागल है ये बोलने वाले कि परमात्मा प्राप्ति करना बोल। तो इसीलिए आपको सहज रूप से मिल रहा है सब ज्ञान, तो उसको बहुत ध्यान से, समय खोना मौका, समय बिल्कुल खोना नहीं है आपको। हर समय जब समय मिलता है ध्यान करो, ओंकार का ध्यान करो, ओंकार का जप करो, गायत्री मंत्र का जप करो, तो आपको ये रास्ता सुगम होगा। बहुत सारे उपाय हैं, ये जप भी करना, संध्या में बैठना, ये सब क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करने का सीढ़ियाँ हैं, समझिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, आचार्य जी को भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने 2 शब्द कहने के लिए कि मुझे कहे। बहुत बहुत सबका आभार मैं करता हूँ। वो स्वामी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से हम सोलार का जो बहुत लाभ ले लेते हैं, दिन में ले लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, किंतु रात में भी उसका हम लाभ ले लेते हैं, और उसका जो शक्ति है हम जो है कार्य करने में समर्थ होते हैं। तो वैसे ही पूज्य स्वामी जी साल में एक बार आते हैं, अथवा कोई विद्वान आते हैं, साधु संत आते हैं, तो उनके प्रेरणा से हम प्रेरित होकर के साल भर का हमें ऊर्जा प्राप्त होते रहता है। ऐसे अपने ही माता